प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। खरगोश और कछुआ की कहानी पुरानी हो चुकी। लोग कहते हैं अब हमें तेजी के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। क्या इसे जीवन में उतारना चाहिए? देखिए, खरगोश और कछुए की कहानी पुरानी नहीं हुई। खरगोश और कछुए की कहानी का संदर्भ बदल गया। अब खरगोश और कछुए की जो कहानी थी वो बदले हुए स्वरूप में आ गई। पहले खरगोश और कछुए की दौड़ हम सबको पता है। खरगोश सो गया, कछुआ चलता रहा, पार हो गया, जीत गया। लेकिन एक बार खरगोश और कछुआ दोनों मिल गए। उन्होंने कहा इस तरह जीत हार कब तक चलते रहेगी, छोड़ो हम लोग मैत्री करें और एक काम करते, हम लोग अपना मंजिल तय करें। और खरगोश ने कछुए से कहा कि देख, थल भाग में जब चलूं तो तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, और जब जल का हिस्सा आए तो मुझे तुम अपने पीठ पर बिठा देना। दोनों में मैत्री हो गई। थल भाग में खरगोश के पीठ पर कछुआ बैठा, खरगोश सर पर दौड़ पड़ा, गति तेज हो गई। लेकिन जब जल भाग आया तो कछुए ने अपने पीठ पर खरगोश को बिठाया, खरगोश भी नदी पार कर गया और दोनों अपने गंतव्य तक पहुंच गए। बस आज यही है, युग इंटरडिपेंडेंट युग है। एक दूसरे के साथ निर्भरता की भावना रखते हुए परस्परता के साथ जीवन जियो तो कामयाबी होगी। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में जब गलत होता है तो ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई, सब कुछ गलत ही गलत होता है और नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ऐसे में क्या करें? देखिए, नजर वजर तो जिसकी लगी सो लगी। हम अपनी नजर को ठीक रखें, घबराए नहीं। ठीक है, गलत है तो जरूर हमारा कोई दुष्कर्म उदय में आया है। अगर कुछ है तो उसका जितना संभव है प्रतिकार करो। जैसे बीमारी हो तो इलाज करो, परेशानी है तो निवारण का रास्ता ढूंढो। जो संभव उपाय है वो करो, पर अंधविश्वासों के शिकार मत बनो। हालांकि नज़र उतारने के बहुत सारे टोटके होते हैं। वो नज़र और कुछ नहीं है, एनर्जी के फ्लो का बढ़ जाना, और जब हमारी बॉडी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती तो अनेक प्रकार से वो प्रकट होने लगती है। लोग कहते हैं नज़र है, पर इनमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। अपना नज़रिया बदल लो तो सबका नज़र उतर जाएगा, फिर हम पर कोई नज़र चढ़ने वाला नहीं है। अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में सदैव धैर्य का आलंबन लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कहा जाता है कि भगवान ना कागज रखते हैं ना किताब, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखते हैं। उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? देखो, जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहते हैं उनको कागज कलम रखना पड़ता है, और जिनकी खुद की नैसर्गिक प्रतिभा होती है उन्हें कोई कागज कलम लेने की जरूरत नहीं होती। आप दूर न जाएं, पुराने ज़माने के लोगों से मिलो तो आज भी करोड़ों का हिसाब उंगलियों में मिनटों में कर लेते हैं, और आज के छोकरों से बात करो तो 2 और 5 7 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर का बटन दबाएगा, है ना। जब आपके पास मोबाइल का हैंडसेट नहीं था और लैंडलाइन फ़ोन होते थे तो आपको सैकड़ों फ़ोन नंबर याद रहते थे कि नहीं? आज क्या है, खुद का नंबर ही याद नहीं है, होता है खुद का नंबर भी लोग भूल जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि मनुष्य जितना जितना टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होगा उसकी प्रतिभा उतनी कुंद होगी, और हम जितना जितना स्वाश्रित होंगे हमारी प्रतिभा निखरेगी। हमारी प्रतिभा में भी अंतर आता है। हम निर्भरता जब तक है प्रतिभा सीमित होगी। हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे, हमारी प्रतिभा सीमित होगी। हम इंद्रियों पर निर्भर होंगे, हमारा ज्ञान सीमित होगा। हम लोग या तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है या इंद्रिय और मन पर डिपेंड है, इसलिए हमारे ज्ञान का दायरा सीमित है। भगवान इन सब से परे, उनका ज्ञान आत्माश्रित है, स्वाधीन है, वे सेल्फ डिपेंड है, इसलिए उनका ज्ञान विस्तृत है। उन्हें किसी के लेखा जोखा की जरूरत नहीं है, सब उनके सामने प्रत्यक्ष है। गुरुवर नमोस्तु। जब रामचंद्र जी मोक्ष जा चुके हैं तो वे वीतराग हैं, लेकिन सनातन धर्म उन्हें सरागी की तरह पूछता है, तो क्या उन्हें पाप लगता है? देखिए, पाप पुण्य की बात अलग है। हर दर्शन और दर्शनकार की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अवधारणाएं। अपनी अपनी मान्यता और अवधारणाओं के अनुरूप हर दर्शन में वैसी व्यवस्था होती है।
वैदिक दर्शन मुख्यतः ईश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर के कर्तृत्व को स्वीकार करने वाला दर्शन है। और उस दर्शन में श्री राम को अवतार के रूप में गिना गया है और उनके अनुसार एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में धरती पर प्रकट होते हैं और अवतरित होकर उस समय होने वाले आतताई व्यक्ति का अंत करके, अराजक व्यक्ति का संहार करके धरती का परित्राण करते हैं। तो वो कंसेप्ट वो है। और जैन धर्म में अवतारवाद को मान्यता नहीं दी गई। जैन धर्म कहता है कि एक बार आत्मा परमात्मा बन गया तो उसे दोबारा संसार में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो हमारे यहाँ जन्म से किसी को परमात्मा नहीं माना जाता, वे जन्म से उन्हें परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो जब उन्होंने उन्हें जन्म से परमात्मा के रूप में देखा है तो उनका सरागी और बीतरागी का सवाल ही खत्म हो गया। पहले ही से पता है भगवान है और ये अपनी लीला करेंगे, लीला करके चले जाएंगे। और हमारे यहाँ कहते हैं कि लीला करने वाला भगवान नहीं हो सकता, लीला मिटा करके ही हम भगवान बन सकते हैं, भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो संसार की लीला को समाप्त करें, बीतरागता को प्राप्त करें, आत्म ध्यान में निमग्न हो, तब हम उस भगवत स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। ये जैन दर्शन की मान्यता है। तो हर दर्शन की अपनी अपनी मान्यता है, हमें उसी संदर्भ में अपनी बात देखनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। इंसान उस चेहरे को तो खूब सजाता है जिसे लोग देखते हैं, लेकिन उस आत्मा को नहीं सजाता जिसे परमात्मा देखते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं सबसे कहना चाहूँगा, बच्चों को इसी उम्र से आत्मा अनात्मा का ज्ञान कराना चाहिए। प्रायः जब लोग कहते हैं कि बच्चों में संस्कार नहीं होते, उसकी वजह क्या है? हमें उनके भीतर जो बात जगाना चाहिए, जो तत्व ज्ञान उन्हें देना चाहिए, वे इससे अनभिज्ञ होते हैं। हम उन्हें मंदिर जाया करो, महाराज के पास जाया करो, पाठशाला जाया करो, ये किया करो, वो किया करो, लेकिन ये सब किसके लिए ये पता नहीं रहता। इन बच्चे को आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ आत्मा क्या है। देखो ये लाइट जल रही है ना, जल रही है, किससे जल रही है? हाँ, लाइट किससे जल रही? बोलो। बिजली कहाँ है? दिख रही है? दिख रही है कि तार दिख रही? बोलो। तार दिख रही, बिजली दिख रही है क्या? लेकिन तार में बिजली है ना। ऐसे ही ये शरीर तार है और शरीर के भीतर का जो करंट है वो आत्मा है। क्या है? शरीर के भीतर का करंट है वो क्या है? आत्मा। समझ में आ गया? और आत्मा है तब तक शरीर में मूवमेंट है। कोई मर जाता है तो क्या होता है? किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा? हाँ, अच्छा, बहुत समय तक देखना ना पड़े। तो बच्चों को ये बात समझाना चाहिए, शरीर मरता है, शरीर जन्मता है, आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। ये भेद विज्ञान बच्चों में प्रारंभ से भरना चाहिए। विनोबा भावे जब 6 साल की उम्र के थे, अपने साथियों के साथ खेल खेल रहे थे छुआछुई का। तो विनोबा जी ने कहा मुझे कोई छुओ तो मैं जानूं। एक ने उनका हाथ पकड़ा, बोले देखो मैंने तुम्हें छू लिया। बोले मुझे कहाँ छुआ, ये तो मेरा हाथ है। दूसरे ने उनकी पीठ छुई, बोले देखो मैंने छू दिया। बोले मुझे कहाँ छुआ, ये तो पीठ है। किसी ने कमर छुआ, बोले मुझे कहाँ छुआ, ये तो कमर है। शरीर के विभिन्न अंगों को छुआ और उनने सबको ये इनकार कर दिया, ये कह कर कि ये तो मेरा ये है, वो है, ये है, वो है, मेरे शरीर का अंग है। सब बच्चे चक्कर खा गए। बोले आप तो हम सबको चकमा दे रहे हो, ये क्या है? उन्होंने कहा साथियों, तुम जिसे छू रहे हो वो शरीर है, आत्मा को तो छुआ भी नहीं जा सकता, वो मैं हूं। जब तक आत्मा है तब तक हमारा ये जीवन दिख रहा है। आत्मा निकल जाए तो फिर आदमी क्या होता है? डेड हो जाता होता है ना। इसलिए उस आत्मा को समझो। आपने पूछा, अपने दिखने वाले चेहरे को तो सब चमकाते हैं, भीतर के चेहरे को चमकाने की कोशिश नहीं करते जिस पर परमात्मा की नज़र है। अब बाहर का चेहरा तुम्हें दिखता है सो चमकाते हो, भीतर का चेहरा दिखेगा ही नहीं तो कैसे चमकाओगे? इसलिए अब से, आज से भीतर का चेहरा देखना शुरू करो। समझ में आ गया? और ये समझो, इस शरीर को जितना चमकाएंगे ये फिर गंदा हो जाएगा, लेकिन हम अपने जीवन को भीतर से जितना पवित्र बनाएंगे हमारा जीवन उतना अच्छा होगा।
गुरुवर नमोस्तु। दोनों आंखें एक साथ खुलती बंद होती हैं, यानी एक साथ सभी क्रियाएं करती हैं। इसी प्रकार सभी एक दूसरे के साथ समर्पण भाव बनाए रखें, इसके लिए क्या करें? लेकिन अच्छा प्रश्न है। मैं तुमसे कहूँगा कि रोज दर्पण के सामने अपने आँखों को देखो, और आंखें एक साथ खुलती एक साथ बंद होती है, एक साथ रोती एक साथ हंसती है, दोनों आँखों की क्रियाएं एक साथ होती है। तो उन आँखों के उस मूवमेंट को देखो और हमेशा मन में ये धारणा बनाओ, जैसे ये आँखें साथ साथ रह रही है, एक दूसरे को देख नहीं पा रही है फिर भी साथ साथ रह रही है, एक दूसरे का साथ निभा रही है, वैसे ही हमें हमेशा एक दूसरे का साथ निभा करके चलना है। यदि ऐसा सोचोगे सब अच्छा हो। गुरुवर नमोस्तु। माचिस की तीली में सिर होता है, बुद्धि नहीं। पर इंसान में सिर और दिमाग दोनों होते हैं, फिर भी मानव को क्रोध क्यों आता है? सिर होता है, दिमाग नहीं होता। आदमी का सिर और दिमाग होता है, लेकिन इसे बात बात पर रोष क्यों आता है? बस यही है कि उसके पास दिमाग होता है। आदमी के पास दिमाग नहीं होता तो आदमी भी रोष नहीं आता। ये जो जितने भी हमारे अंदर के विकार हैं वो दिमागी फितरत है। हमारा दिमाग अगर ठीक से काम करे तो कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन जब दिमाग खराब होता है तब रोष आता है। समझ गए? इसलिए दिमाग को दुरुस्त रखने का भाव सबको रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। धन संपत्ति जितनी बढ़ती है इंसान उतनी ही गलतियां करता जाता है, इसलिए इस धन संपत्ति से कैसे तृप्ति मिले? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। धन संपत्ति जैसे नदी, सागर में कितनी भी नदी मिल जाए सागर को तृप्ति मिलती है क्या? अग्नि में हम कितना भी ईंधन डाले अग्नि बुझती है क्या? नहीं बुझती। ऐसी धन संपत्ति से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति पाने के लिए अपने मन में संतोष जगाना होगा। संतोष के लिए मन में संयम लाना होगा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, तब हमें तृप्ति प्राप्त होगी। गुरुवर नमोस्तु। हम जेब में रखे पेन को देने में भी हिचकते हैं, लेकिन बेटी वालों से उनके जिगर का टुकड़ा यानी बेटी जैसी अनमोल चीज लेने के लिए भी लोग कीमत मांगते हैं, ऐसा क्यों? बहुत ही ज्वलंत बात इस बेटी ने रखी है कि हम जेब में रखने वाले पेन को भी किसी को देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन बेटी जो हमारे जिगर का टुकड़ा है उसे लोग देते हैं लेकिन लेने में कीमत मांगते हैं, ऐसा क्यों? वस्तुतः ये हमारे घोर संवेदनहीनता का द्योतक है। मनुष्य की संवेदना जाग जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बेटी लेते हैं तो 1 रुपये की भी अपेक्षा नहीं रखते। जिनके अंदर मानवता होती है वे ऐसा ही करते हैं, और जो केवल पैसे के दीवाने होते हैं उनके लिए वही प्रिय होता है। पर ऐसा करके वे बड़ा भयानक भूल करते हैं। अंततः उन्हें जीवन में बड़ा दुख भोगना पड़ता है। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अभिशाप है जो दहेज के रूप में व्याप्त हो गया, और अब तो थोड़ा उल्टा होने लगा है। पहले ऐसा देखने में आता था कि लड़की से विवाह के एवज में लोग दहेज मांगते थे, अब तो मामला कुछ उल्टा होता जा रहा है। लड़की वाले उल्टे रकम मांगने लगे हैं, लड़के बैठ रहे हैं। रिश्तों और संबंधों में अगर पैसों की लेन देन की बात आती है तो हमारे शास्त्रों में ऐसे विवाह को राक्षस विवाह की संज्ञा दी गई है। ये मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति है, इसके दूरगामी परिणाम कभी अच्छे नहीं होते, हमें इनसे बचकर रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जब आहार लेने जाते हैं तब बच्चे रोते हैं और महाराज श्री अंतराय ले लेते हैं, लेकिन चंदन बाला रो रही थी तब भगवान महावीर स्वामी ने आहार दान क्यों लिया? बच्चे रोते हैं तो महाराज जी अंतराय क्यों करते हैं, ये सवाल है। इसलिए करते हैं कि महाराज चाहते हैं जिस घर में हम जाएं उस घर के बच्चों को तकलीफ ना हो। समझ गया ना? बच्चे खुश रहे, बच्चों को खुश रखे तो रोना ना हो। हालांकि बच्चों का रोना उनका स्वभाव होता है। सामान्य रूप से बच्चे के रुदन पर अंतराय नहीं होता। अंतराय तब होता है जब घोर दुख भरा रुदन हो। चंदन बाला वाला जो केस है वो महाराज का वैसा नियम था, और उन्होंने उसी प्रकार के नियम लेकर अपने आप को बांधा था। तब उन्होंने उस तरह का नियम लिया, और नियम में उनका वो नियम जब पड़ा वो दुख के आंसू, पश्चाताप के आंसू थे कि मेरा ये विधि विधान पूरा नहीं हो पा रहा है।
तो आहार देते समय आंसू नहीं थे, आहार देते समय तो खुशी थे। पड़गाहन के टाइम में आंसू थे और पड़गाहन के टाइम के आंसू का कोई दोष नहीं। गुरुवर नमोस्तु। समुद्र बड़ा होकर खारा है और झरना छोटा होकर भी मीठा है, तो मनुष्य अपने विचारों से छोटा और मीठा किस प्रकार बना रहे? अपने विचारों से छोटा और मीठा, दरिया बनकर के मैं खारा न बनूं, कुआं छोटा बनकर के भी मीठा बना रहे। ये कौन बनता है? कुआं मीठा क्यों बनता है? क्योंकि कुआं सब कुछ बांटने के लिए तैयार रहता है। वो छोटा भले रहता है लेकिन हमेशा बांटने के लिए उसके मन में तत्परता रहती है। जब तक हमारे अंदर बांटने के लिए तत्परता बनी रहेगी, हमारे जीवन में भी मिठास आएगा। देखो एक बात और बोलता हूँ, नदी में मिठास है और सागर में खारापन। क्यों? इसलिए कि सागर अपना सारा पानी संग्रहित करके रख लेता है, किसी को देता नहीं, लेकिन नदी अपने पास कुछ नहीं रखती, जो आता है सब सागर को दे देती, बांट देती, जनता को लुटाते रहती है। जीवन का सार है, जहाँ संग्रह है वहाँ खारापन है और जहाँ वितरण है वहाँ मिठास। जीवन में मिठास लाना चाहते हो, बांटना सीखो। गुरुवर नमोस्तु। पेड़ पौधों में अनाज और फल लगते हैं जिससे हम शरीर का पोषण और निर्वाह करते हैं, तो आत्मा के निर्माण के लिए कौन से फल हैं और कहाँ लगते हैं? अगर आत्मा को तृप्त करना है और आत्म कल्याण के मार्ग को पुष्ट करना है तो हमारे यहाँ 2 फल बताएं, जिनको आत्मसात करे तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नीतिकारों ने कहा है, संसार कटुक वृक्षस्स 2 फले अमृतोपमे, सुभाषितम च सुस्वादु संगति च सुजनई जने। संसार का ये जो पेड़ है बड़ा कड़वा है, लेकिन इस कड़वे पेड़ पर 2 मीठे फल लगते हैं। वो मीठे फल है सुभाषित और सुसंगति। हमारे जीवन में ये 2 चीज़ें आ गए, हमने इनका अनुपान कर लिया, हमारा मन भी पुष्ट होगा, चेतन भी पुष्ट होगा, आत्मा भी तृप्त होगी, जीवन धन्य होगा। गुरुवर नमोस्तु। हम ऐसा क्या पुण्य कार्य करें जिससे धर्म की प्रभावना बढ़ती रहे? हम ऐसा क्या पुण्य कार्य करें जो धर्म की प्रभावना बढ़ते रहे? जो कर रहे हो उसको और अच्छे से करते रहो। श्रावकों के लिए धर्म प्रभावना के जो कार्य बताए, दान, पूजा, ये 2 ऐसे कार्य हैं जिनके बल पर शावक धर्म प्रभावना का कार्य बढ़ चढ़ करके कर सकता है। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप इन दोनों कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे पहली बात, एक सलाह मैं सबको दूंगा कि प्रभावना की बात सोचना बहुत अच्छी बात है, पर पहला प्रयास ये करना चाहिए कि हमसे कोई अप्रभावना का काम ना हो। अप्रभावना से बचते हुए अपने आचार विचार और व्यवहार से यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो धर्म की प्रभावना होगी, हमारी भावना भी निर्मल होगी। गुरुवर नमोस्तु। दशलक्षण धर्म में कई मतानुसार पूजन के क्रम में फेरबदल हो जाता है, इसके लिए क्या करें? ऐसा क्रम से जो रखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन एक धर्म पालो, एक दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 10 धर्म 10 दिन के नहीं है, 10 धर्म सारे जीवन के, हर पल के, हर क्षण के हैं। क्रम आगे हो या पीछे उसमें ज़्यादा उलझो नहीं, दोनों तरह के पाठ मिलते हैं। तत्वार्थ और उसकी टीकाओं में सत्य के बाद शौच है, लेकिन उससे प्राचीन हमारे प्रतिक्रमण आदि में कहीं शौच को भी पहले रखा। आचार्य कुंद के द्वारा निर्धारित क्रम तो बिल्कुल ही अलग है, इसलिए इसका कोई नियम नहीं। प्रामाणिक समाधान।